तो रीजनिंग बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ और एक बेहतरीन सेशन के साथ। जैसा कि आपने रिकमेंड किया था भी सर जी 1857 की क्रांति से कुछ क्वेश्चन करा दो, तो 1857 की क्रांति से मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आया हूं जिसकी कोई हद नहीं है। वीडियो को पूरा देखना, एक एक क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा, क्योंकि पहले पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, आपने जो नाम नहीं सुने होंगे वो नाम बताऊंगा मैं आपको, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो बच्चा एक बार जुड़ गया तो इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, 10 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ता। अगर मेरी बात घटिया तो भी सुन लो भी, क्योंकि अगर एक नंबर भी बढ़ गया तो आपके यानी एक एक नंबर से ही वैल्यू बढ़ेगी। और आपने ये पूरी वीडियो देख लो, ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा जिसकी कोई हद नहीं है 1857 की क्रांति के बारे में। हरियाणा में जो जो घटना हुई थी, हरियाणा से रिलेटेड बात करवाऊंगा। ये नहीं है कि बाहर से, बाहर की बहुत बातें होती है 1857 की क्रांति के, लेकिन हरियाणा में क्या क्या हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, नाम बताने से पहले मैं थोड़ी जानकारी आपको दे दूं कि 1857 की क्रांति है ना, 31 मई 1857 को स्टार्ट होनी थी, लेकिन अंबाला में क्या हुआ, हरियाणा में 10 मई 1857, 10 मई 1857 वार क्या था, रविवार। ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये वर्ड याद रख लेना। 10 मई 1857 को क्या वार था, 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। 10 मई 1857 को रविवार था और 26 जनवरी 1950 को वीरवार था और 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। एक बार फिर याद कर ले, क्या पता पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। उसके बाद मैं बताता हूं भी 31 मई को स्टार्ट होनी थी, लेकिन अंबाला में, हरियाणा में 10 मई 1857 के सवेरे अंबाला में इस क्रांति की शुरुआत कर दी। अंबाला के सैनिकों की योजना थी, क्या योजना बनाई उन्होंने सैनिकों ने, कि जब 10 मई की सुबह अंग्रेज अफसर प्रार्थना के लिए गिरजाघर जाएंगे, चर्च में जाएंगे, तो 60वीं तथा 5वीं देशी पलटन शस्त्रागारों पर अधिकार कर लेंगी। वह गुड़ सेना का चौथा दस्ता तोपों पर अधिकार करके 9वीं रिसाले के पहरे को ध्वस्त कर देगा। ये योजना बनाई अंबाला के जो सैनिकों ने। लेकिन इस खबर को अंबाला के एक सैनिक था शाम सिंह, नाम याद रखना, शाम सिंह, कई बार पेपर में आ लिया है शाम सिंह। ये सैनिक था भी घर का बेदी लंका डावे, वो बात है भैया। तो शाम सिंह था जो घर का बेदी था, इसने लंका डाल दी भी अपने लिए। क्या किया इसने, एक सैनिक था शाम सिंह, इसने गुप्त योजना की खबर पहले ही अंग्रेजों को दे दी। जो ये योजना बनाई ना इन्होंने, इसकी शुरू योजना यानी इसकी बात पहले ही अंग्रेजों को बता दी, जिससे अंग्रेज सतर्क हो गए भाई। लेकिन अंग्रेजों ने कोई रिएक्शन नहीं किया इस बात पे, उन्हें पता चल गया लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो अंबाला के सैनिकों ने योजना अनुसार, अंबाला के सैनिकों ने योजना अनुसार मेरठ विद्रोह से 9 घंटे पहले, अब मेरठ विद्रोह से 9 घंटे पहले की बात सुनो कि 9 घंटे पहले बोल रहे हैं ये। और जब इंडिया सिक्के में हमारे क्वेश्चन आए कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, तो उसमें आता है यूपी मेरठ से होती है। लेकिन इंडिया हरियाणा जिक्के में आता है तो आता है अंबाला से, और रियल में अंबाला से ही शुरू हुई थी, क्योंकि 9 घंटे पहले, देखो ये लिखा हुआ मैंने बताया है या मैंने पढ़ा कहीं ना कहीं तभी बताया है कि 9 घंटे पहले ना 10 मई को सुबह बगावत कर दी सैनिकों ने। उन्होंने क्या किया, 50 अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया, बंदी बना लिया। परंतु अंग्रेजों को तो ये बात पहले ही पता थी, वो सतर्क थे। उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन अफसरों को बंदी बनाया, उनको चारों तरफ से घेर लिया सैनिकों को, और इसलिए सैनिकों ने समझौते करने शुरू कर दिए। अब समझौते क्या क्या हुए, उनमें किस किस ने क्या क्या समझौता किया, कौन सी रियासतें, कौन कौन था, ये बातें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको जितने भी नाम बताऊं इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो मैंने बात बताई है उनको ध्यान रखना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखो, दिल्ली से हमारे जो बगावत में था बहादुर शाह था, मेवात से सदरुद्दीन था। ये पेपर में कई बार आ लिया भाई, इंपॉर्टेंट है,
मैं इंपॉर्टेंट भी बताता रहूंगा। हायरवाल से राव तुलाराम थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पलवल से गफूर अली व्यापारी, ये व्यापारी था, और अरसुक राय किसान था। फरीदाबाद से दानू सिंह किसान था। बल्लभगढ़ से नाहर सिंह, ये मैंने आपको कई बार बता लिया, जब भी बल्लभगढ़ की बात आए नाहर सिंह आंख में इसके आंसर लगा लेना, लेकिन जब भी नाहर सिंह के बारे में आए तो नाहर सिंह वन्य जीव अभियान है रेवाड़ी में, और सब कुछ बल्लभगढ़ में है। फर्रुखनगर से अहमद अली और गुलाम मोहम्मद। पटौदी से अकबर अली और पानी से इमाम अली कलंदर, कई बार पेपर में आ लिया भी, ये भी कई बार पेपर में आ लिया, और ये भी। तो बात सुनो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। दिल्ली से बहादुर शाह था, मेवात से सदरुद्दीन था, अहिरवाल से राव तुलाराम था, पलवल से गफूर अली और अरसुक राय था, फरीदाबाद से दानू सिंह था, बल्लभगढ़ से नाहर सिंह था, फर्रुखनगर से अहमद अली और गुलाम मोहम्मद था, पटौदी से अकबर अली था, और पानी से पद से इमाम अली कलंदर मौलवी था भैया। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं रोहतक की जो रियासत थी उसमें से देखते हैं कौन कौन कहां से था। देखो रोहतक में खरखोदा से विरासत अली, कई बार रोहतक से ही बोल लेता है, या खरखोदा प्रॉपर आ जाए तो विरासत अली था भी, ठीक है। सांपला से साबर खान, दुजाना से हसन अली, दादरी से बहादुर सिंह जफर। अब ये दादरी है ना, अब तो नया जिला बन गया, लेकिन पहले ये रोहतक के अंदर ही थे सारी चीज, ठीक है। और जज्जर से अब्दुल रहमान और अब्दुल सहमद था, जो जज्जर का नवाब का जनरल था, ठीक है। तो ये याद रखना है। रोहतक में कौन कौन थे? खरखोदा से विरासत, सांपला से साबर, दुजाना से हसन, दादरी से बहादुर जंग। ये चारों इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुके हैं चारों। तो मैंने पहले ही बता दिया, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नहीं तो नहीं करना, और शेयर कर दो भी, एक एक बच्चे के पास पहुंचा दो इस बात को, ठीक है। इशार से देखो ये पेपर में आया था, मोहम्मद आजिम था। आसी वाला अब तक नहीं आया है हुकमचंद, लेकिन याद रख लेना आसी थे हुकमचंद था। रानिया वाला आ लिया भाई, नूर अहमद खां था। लुहारू, उस टाइम लुहारू इशार में था, ठीक है। अमीउद्दीन था भाई, ये कई बार पेपर में आ लिया इशार से, अमीनुद्दीन, अमीनुद्दीन, ठीक है। और अंबाला रोपड़ से था मोहन सिंह, कौन था? मोहन सिंह। ये थे भाई, इन्होंने किया था। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे ये मैं यहां पर कर देता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये थे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे आ गए हैं। अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा हरियाणा की रियासत छीन ली, जो समझौते हो ना, समझौता मान लो या छीन ली, तो मैन ही पेपर में ये चीज आती है कि छछरौली 1818 में विद्रोह हुआ, और जोध सिंह ने विद्रोह किया, और अंग्रेजों ने इसको छीन लिया। तो याद रखना, छछरौली का विद्रोह कब हुआ? 1818 में। किसने किया? जोध सिंह ने। किसने किया? जोध सिंह ने। रानिया की 1818 में हुआ, लेकिन विद्रोह किसने किया? नवाब जाबित खान ने। नवाब जाबित खान ने। फिर आ जाता कैथल का 1843 में गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर का विद्रोह था। लाडवा से 1846 में अजीत सिंह, जींद से 1814 में प्रताप सिंह, और बनावली से 1835 में गुलाब सिंह। 1818 में कहां से? छछरौली से जोध सिंह ने, 1818 में रानिया से जाबित खान ने, कैथल से 1843 में गुलाब सिंह, साहिब कौर, सूरज कौर द्वारा, लाडवा से 1846 में अजीत सिंह ने, और जींद से 1814 में प्रताप सिंह ने, बनवावली से 1835 में गुलाब सिंह ने। इसमें से एक और रह गया, अभी 1824 का रह गया, ये किसान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किसान विद्रोह, ये क्या था? सूरजमल ने, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये विद्रोह जरूर याद रखना। विद्रोह एक बार दोबारा रिपीट करा रहा हूं, 1814 में जींद में हुआ था भी, और प्रताप सिंह ने किया था। एक सीरियल वाइज करते हैं। 1818 में जींद में प्रताप सिंह ने कर दिया, 1818 में रानिया में किसने कर दिया? जोध सिंह ने, उसने कर दिया। रानिया में जाबित खान ने, और 1818 में छछरौली में जोध सिंह ने कर दिया। 1824 में किसानों का हो गया, सूरजमल ने कर दिया। 1835 में बनावली वाला हो गया, गुलाब सिंह ने कर दिया। 1843 में कैथल में हो गया, गुलाब सिंह, साहिबपुर और सूरज कौर ने कर दिया, और लाडवा से 1846 में अजीत सिंह ने विद्रोह। तो ये महान नेता थे,
और रियासतें छीनी गई थी वो बता दी, और 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ। एक शाम सिंह नाम याद जरूर रखना भी, ये गद्दार था, घर की बेदे लंके डालने वाला ये आदमी था। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे अनुसार। और कोई भी बच गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा। अगला शायद टॉपिक मैं लेके आऊंगा हरियाणा से संबंधित प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे जो हरियाणा के थे, तो अगली वीडियो शायद उस पे आएगी। तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले और जल्दी से जल्दी देखते रहें। जितनी वीडियो बनाई थोड़े थोड़े समय में अच्छी वीडियो बना रखी है, देख लो भी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।